हाय एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं दोस्त अब नए टॉपिक से। हमारा नया टॉपिक है यूनिट 3 एनालिसिस ऑफ रेट्स। तो मैं आपको इसका ओवरव्यू करवा देता हूं थोड़ा सा। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, एग्जांपल दिया था ब्रिक वर्क का। मैं उसको रिवाइज कर देता हूं फटाफट। जैसे मुझे ब्रिक वर्क करना है तो मुझे ब्रिक वर्क के लिए दोस्त क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। मुझे ब्रिक्स चाहिए होंगी, मुझे मोटार बनाना होगा, मोटार बनाने के लिए मुझे सीमेंट चाहिए होगा, मुझे सैंड चाहिए होगा, मुझे वाटर चाहिए होगा, मुझे डिफरेंट क्लासेस ऑफ लेबर्स चाहिए होंगे जो उस पर काम करेंगे। ठीक है, मुझे क्या करना होगा, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होगा तराई वगैरह करने के लिए, क्यूरिंग करने के लिए उसकी। ठीक है जी। फिर दोस्त मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको भी पैसा देना पड़ेगा जिसने मुझे ये सब चीजें प्रोवाइड करे, दैट इज कॉन्ट्रैक्टर। तो इन सबको अगर एडअप करके आप क्या करो, पर यूनिट का अगर कॉस्ट निकाल देते हो तो इसी को हम बोलते हैं रेट एनालिसिस। ठीक है जी। तो जैसे ब्रिक वर्क की बात करूं तो ब्रिक वर्क को किसमें नापते हैं, मीटर क्यूब में। अगर मैं आपको 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क का कॉस्ट बता दूं तो अगर मैं बोलूंगा 100 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क हो रहा है तो क्या करना है आपको, कितना पैसा लगेगा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो आप। तो दोस्त मेरा क्या है, अमाउंट आ जाएगा। दोस्त ये है दोस्त के तरीके। अब जरा दोस्त को स्टार्ट करते हैं। पहले आप इसकी छोटी सी एक डेफिनेशन लिखिए इसमें, द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ रेट पर यूनिट ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम ऑफ वर्क फॉलोइंग इट्स स्पेसिफिकेशन from the cost of quantities of materials, cost of labors, other miscellaneous petty expenses, contractors profit, etc., which are required for the satisfactorily completion of work। और सिविल इंजीनियरिंग में दोस्त हम ऐसे ही क्या करते हैं, हर चीज का रेट एनालाइज करते हैं आपका, चाहे वो आपका ब्रिक वर्क हो, चाहे वो कंक्रीट से रिलेटेड कोई चीज हो, चाहे वो आरसीसी वर्क हो आपका, चाहे वो प्लास्टरिंग वाला वर्क हो, चाहे पेंट वाला वर्क हो, या कोई भी आप काम बोल दीजिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सब में हम लोग क्या करते हैं दोस्त, रेट एनालाइज करते हैं। पहले आप स्टार्ट करते हैं दोस्त हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग एनालिसिस ऑफ रेट्स। तो आपका जो रेट है किसी भी क्वांटिटी का, वो किस बात पे डिपेंड करता है दोस्त, वो हमें यहाँ पे देखेंगे दोस्त। ठीक है, मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देखता हूँ, आपको वहां से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हम लोग करने क्या वाले हैं। देखो दोस्त, सपोज मेरे को घर बनाना है, सपोज मुझे एक 3 मंजिल का घर बनाना है, तो मुझे कंक्रीट की क्वांटिटी चाहिए होगी कुछ ना कुछ। इसको आप कंपेयर करिए, मुझे एक डैम बनाना है। ठीक है जी। अब देखो दोस्त, मेरा 3 मंजिल का घर जो है ये कितने दिन में बनेगा, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने। ठीक है जी। मेरा जो डैम है हो सकता है वो 10 साल 15 साल तक बनता रहे। दूसरी बात, मुझे जो क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट चाहिए होगी मेरे घर में और क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट चाहिए होगी डैम में, उसमें क्या है, बहुत ज्यादा फर्क है। तो इन दोनों का दोस्त आप एक तरह की कंक्रीट प्रिपेयर कर रहे हो नो डाउट, लेकिन हो सकता है रेट्स में फर्क हो। एक में क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, लोकेशन कहां पे है, ठीक है जी, कौन कौन से टूल्स एंड प्लांट्स हैं, कंक्रीट किससे प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, मशीन से कर रहे हो, हाथ से कर रहे हो, यहाँ पे आप किस चीज से प्रिपेयर कर रहे हो, आपने पानी कौन सा वाला यूज किया, आपके कॉन्ट्रैक्टर ने प्रॉफिट कितना लिया। ठीक है जी। आपकी जो लोकेशन है साइट की वो कहां पे है, आप सामान कहां से ला रहे हो, आप लेबर्स उस साइट पे कहां से पहुंचा रहे हो, उनका डिस्टेंस कितना है, ओवरहेड एक्सपेंसेस कितने हैं, क्वालिटी ऑफ आपको वर्क कैसा चाहिए दोस्त, इन सब बातों पर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्त। तो मैंने आप देखो दोस्त आपको ऊपर से ओवरव्यू करवा दिया। अगर एग्जाम में कभी आते तो अपने मन से लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने आपको फिर भी स्पेसिफाई करवा दिया कुछ पॉइंट्स। देखो दोस्त, स्पेसिफिकेशन ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क एंड मटेरियल्स, क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स एक्सेट्रा। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल एंड देयर रेट्स, नंबर एंड डिफरेंट क्लास ऑफ लेबर्स, ब्रैकेट में लिखिए बोथ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड एज पर द स्टैंडर्ड एंड देयर सुटेबल लोकल मार्केट रेट्स। ठीक है जी। थर्ड देखिए, लोकेशन ऑफ साइट ऑफ वर्क, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, डिस्टेंस ऑफ साइट फ्रॉम द सोर्स ऑफ मटेरियल, रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एक्सेट्रा। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए आप फोर्थ, अवेलेबिलिटी ऑफ टूल्स एंड प्लांट्स, different types of equipment required for different operation as per the specification। पांचवा देखिए, overhead expenses and reasonable profit of the contractor। ठीक है जी। एक नोट देखिए आप छोटा सा, if water for construction is not available then water which is fit for drinking can be used। उससे मैं आपको थोड़ा सा और ओवरव्यू करवाता हूं, बाकी मैंने पॉइंट फॉर्म में यहाँ पे लिखे दिए, आप इसमें और पॉइंट्स ऐड ऑन कर सकते हो, इसी पॉइंट को स्पेसिफाई करके और तरीके से बदल सकते हो, लैंग्वेज बदल सकते हो। तो देखो दोस्त, मैंने आपको अभी एक 3 मंजिल की बिल्डिंग बन रही है और एक क्या बन रहा है, डैम बन रहा है। इन दोनों में मैं आपको फर्क समझाता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो जी, आप 3 मंजिल की बिल्डिंग बना रहे हो, आप क्या करिए, जो सीमेंट आपका जो मैन्युफैक्चरर था या सीमेंट जो सेल करता है, जो डीलर था, आप उसके पास गए, आपने कहा भाई मुझे 3 मंजिल का घर बनाना है, 500 कट्टे सीमेंट चाहिए होंगे। ठीक है जी। तो वो बोलेगा ठीक है भाई, आपके लिए आपका सामान ज्यादा है तो मैं आपके लिए 380 रुपीज का लगा दूंगा। ठीक है जी। अब आप इधर आ जाइए दोस्त,
अब वो बोल रहा है कि भाई मुझे डैम बनाना है, डैम का साइज इतना है, 800 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, सारा सीमेंट आपके वहां से ले जाएंगे, ये है गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। अब इट माइट बी पॉसिबल जो 380 वाला जो सीमेंट है ना दोस्त, ये इसको 200 रुपए का पड़ जाए, 220 का पड़ जाए, 210 का पड़ जाए, इस तरीके से हो सकता है। तो देखो दोस्त, कहां 380 रुपए और कहां 210 रुपए। ऐसे ही क्या है दोस्त, और चीजों को भी ऐसे होगा, जो आपके सैंड लग रहा है यहां चाहिए 3 मंजिल की बिल्डिंग के लिए, यहां चाहिए इतने का। यहां पे जो लेबर काम करने वाले हैं इनको 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, जब तक मेरा 3 मंजिल का बिल्डिंग बन रही है तब तक काम मिलेगा। यहां के जो लेबर्स हैं दोस्त, इनको क्या है, अगले 10-15 साल तक के लिए काम मिलेगा। तो आप मुझे बताइए, कंपेरेटिवली कम रेट में काम करेंगे कि नहीं करेंगे? ये वाले अगर काम करते हैं कम रेट में, क्योंकि इनको 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, जब भी 3 मंजिल की बिल्डिंग खत्म हो जाती है, नया काम ढूंढना पड़ेगा सर्वाइव करने के लिए। लेकिन यहाँ पे इनको 10-12 साल के लिए काम करने को मिल गया आराम से। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या है, वो कम रेट में भी काम करने को तैयार हो जाएंगे। तो हर चीज का रेट दोस्त बदल जाएगा। ऐसे ही मैं आपको थोड़ा और स्पेसिफाई करता हूँ। जैसे सपोज करो, एक कॉन्क्रीट में प्रिपेयर कर रहा हूँ, आपके हैंड से प्रिपेयर कर रहा हूँ कॉन्क्रीट, या फिर मशीन से, छोटी मशीन से कर रहा हूँ। एक के लिए मैंने आरएमसी प्लांट लगाया, रेडी मिक्स कॉन्क्रीटिंग का प्लांट लगाया। तो आप मुझे बताइए ज्यादा सस्ती किसमें पड़ेगी, क्वालिटी ज्यादा अच्छी किसकी होगी? आरएमसी वाले प्लांट की होगी दोस्त। समझ पा रहे हैं आपको? साइज ऑफ द प्रोजेक्ट जस्टिफाई कर रहा है कि रेट कितनी होगी, आप ये भी कह सकते हो। आप समझ पा रहे हैं आप इसको? ठीक है जी। अब आप बोलोगे कि भाई 3 मंजिल की बिल्डिंग बना रहा हूं मैं, तो आरएमसी प्लांट लगा दूंगा। तो दोस्त, जितने का आपकी बिल्डिंग नहीं है उससे महंगा तो आपका आरएमसी प्लांट लग जाएगा, उससे कई गुना ज्यादा। तो प्रैक्टिकली दोस्त पॉसिबल है, लेकिन जो आपका डैम वाला प्रोजेक्ट है उसके लिए आरएमसी जस्टिफाई हो रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें दोस्त जो डिपेंड करती है। मैंने आपको थोड़ा थोड़ा एनालाइज करवा दिया ऊपर से, जस्ट ओपन योर माइंड, बाकी आप यहां से देख लीजिए। ठीक है जी दोस्त, नए टॉपिक से आगे देखो दोस्त, फैक्टर्स विच आर यूज्ड टू फिक्स अप द रेट पर यूनिट ऑफ एन आइटम। अगर आपको किसी भी आइटम का रेट फिक्स करना है उस पर्टिकुलर वर्क के लिए, तो दोस्त किन किन बातों पर डिपेंड करेगा। देखो दोस्त, दिमाग में एक चीज बैठा लो दोस्त, अगर मैं कंक्रीट कर रहा हूं, मान लो घर बनाने का छोटा सा काम, और एक कंक्रीटिंग कर रहा हूं मैं बड़े काम के लिए, डैम बनाने के लिए, तो दोस्त दोनों का रेट में जमीन आसमान का फर्क होगा दोस्त। ठीक है जी। जो बड़ा वाला काम है वहां पे रेट बहुत कम होगा, यहाँ पे वाले काम में क्या रेट क्या होगा, चीज का या किसी क्वांटिटी का वो क्या होगा, ज्यादा होगा जब आप घर बनाओगे। तो देखो दोस्त, साइज ऑफ वर्क में फर्क है। ठीक है जी। तो देखो दोस्त, इसको देख लो, बिल्कुल जो टॉपिक अभी पढ़ा था एग्जैक्टली उसी तरीके का है। देखिए जी, क्या क्या, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एंड इट्स कॉस्ट। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। लेबर कॉस्ट, ठीक है। थर्ड है आपको कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स, कॉस्ट ऑफ टूल्स एंड प्लांट्स। फोर्थ देखिए ओवरहेड एक्सपेंसेस, ठीक है, इंक्लूडिंग इंसिडेंटल होता है कंटिजेंसी। ठीक है, इनके डेफिनेशन मैंने आपको लेक्चर 1 में करवाया था। फिफ्थ है आपका कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट। तो जनरली दोस्त ये 5 बातों के अंदर सारी बातें हमने कह दी मोटा मोटा। चलो दोस्त, एक नोट लिखिए आप, द कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट, नोट लिखिए आप, द कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट इज जनरली केप्ट एज 10% एंड इट इज एडेड to the laborer's cost if the materials are supplied from departmental store। ठीक है जी। सेकेंड पॉइंट लिखिए, the 10% profit may be added over the cost of labors and materials, comma, if it is arranged by contractor। ब्रैकेट में लिख लीजिए, नॉट सप्लाइड बाय डिपार्टमेंटल स्टोर। जैसे दोस्त ये बड़े बड़े जो डिपार्टमेंट है, जैसे पब्लिक का डिपार्टमेंट हो गया, आपका सीपीडब्ल्यूडी हो गया, तो इनका क्या होता था, कॉन्टैक्ट है ना डायरेक्टली, ये डायरेक्टली कंपनी से होता था। जैसे मान लो कि इनको सीमेंट खरीदना है, तो अंबुजा सीमेंट वगैरह से इनका डायरेक्टली क्या होगा, कॉन्टैक्ट होगा पहले। तो जो सीमेंट हमको 400-800 रुपए का पड़ता है, वो इनको 150 रुपए, 160 रुपए, 180 रुपए ऐसे में पड़ जाएगा दोस्त। और इनके बहुत बड़े बड़े क्या होते थे, वेयर हाउसेस वगैरह होते थे, जहां इन्होंने सीमेंट के लगा के रखे होंगे। ऐसी हर सामान इन्होंने सजा के रखा होगा दोस्त। अब आप जानते हो दोस्त, बहुत सारा सामान ऐसा है ना हमारा, जिस क्या होता है, टाइम का खराब हो जाता है आपका। अब किसी वजह से प्रोजेक्ट डिले हो गया या जो मर्जी हो गया, तो सीमेंट वगैरह भी दोस्त क्या हो जाता है आपका, या और भी कोई सामान है वो खराब हो जाता है दोस्त। तो पहले तो डिपार्टमेंटल स्टोर का कंसेप्ट काफी था, क्योंकि सामान बहुत सस्ता पड़ जाता था, और हम क्या करते थे, कॉन्ट्रैक्टर को सिर्फ क्या बोलते थे, लेबर्स वगैरह अरेंज करने को बोलते थे। ठीक है। और कुछ दोस्त घपलाबाजी होने लग गई दोस्त, जो आपके बड़े बड़े जो आपके ऑफिसर्स वगैरह हैं, उन्होंने क्या कर दिया, सीमेंट वगैरह बेचना स्टार्ट कर दिया, दिखाया कुछ और हुआ। तो इसलिए क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, अब डिपार्टमेंटल स्टोर बनाने बहुत कम कर दिया, बंद कर दिया ऑलमोस्ट। आप कॉन्ट्रैक्टर को ही बोलते हैं, तू ही अरेंज कर सब कुछ। ठीक है जी। तो ये है दोस्त आपका, समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते दोस्त, कैपेसिटी ऑफ 8 टन ट्रक टू कैरी डिफरेंट बिल्डिंग मटेरियल्स। 8 टन का जो ट्रक है आपका, वो क्या क्या चीज परमिसिबल है एज पर द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, वो 2000 ब्रिक्स तक ले जा सकता है दोस्त। सीमेंट एंड स्टील जो है वो 8 टन तक ले जा सकता है। एग्रीगेट्स की बात करते हो 5.6 क्यूबिक मीटर तक अलाउड है। एग्रीगेट में दोनों आ गए, फाइन एंड कोर्स आपके।
ठीक है जी। अब देखो दोस्त, ये जो है ना ये स्पेसिफिकेशन है दोस्त, लेकिन दोस्त जो हमारे ट्रक वगैरह है ना दोस्त, वो क्या करते हैं, देखो 8 टन तो दोस्त होता है आपका जो गवर्नमेंट ने अलाउ करा हुआ है, और 8 टन अगर चलेगा तो रोड वगैरह मेरी खराब भी नहीं होगी। लेकिन दोस्त ये क्या करते हैं ना 12-12 टन ले जाते हैं, 11 टन 12 टन। इससे दोस्त क्या हो जाएगा, रेगुलर मूवमेंट से दोस्त क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ एक्सल से क्या होता है, हमारी रोड्स वगैरह खराब होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए दोस्त आपको पता होगा दोस्त, पुलिसमैन वगैरह जो हैं वो चालान वगैरह काटेंगे अगर आप क्या कर रहे हो 8 टन से ज्यादा ले जा रहे हैं। 80 क्विंटल जो है ना वो मैक्सिमम लोड अलाउड है हमारी रोड्स वगैरह पे। अब जो रोड खराब होती है तो सब लोग हमें ब्लेम करते हैं, सिविल इंजीनियर्स को, कि भाई रोड खराब थी, गलती। लेकिन दोस्त इसमें ना बहुत बड़ा हाथ जो है ना जो ट्रक वाले हैं जो ये मूवमेंट करवा रहे हैं गुड्स का, उनका भी है दोस्त। ठीक है, क्योंकि दोस्त 8 टन तक अलाउड है, यानी 80 क्विंटल वो ले जाते हैं, 110 क्विंटल 120 क्विंटल 130 क्विंटल जबरदस्ती ठूस ठूस के उन्होंने सामान भरा रहता है दोस्त। एक नोट लिखिए आप, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ वर्क कॉमा साइज ऑफ वर्क एंड प्लेस ऑफ वर्क द लेबर चार्ज कैन वेरी बिटवीन 20% से लेके 80% ऑफ द मटेरियल कॉस्ट। अब देखो दोस्त, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है ना वो कुछ अलग तरीके के पूछता है इसमें। ठीक है, पहले मैं आपको बेसिक क्वेश्चंस कराऊंगा, आपका थोड़ा सा दिमाग खुल जाएगा। उसके बाद मैं आपको वाले क्वेश्चंस कराऊंगा जो एग्जाम में पूछते हैं। आप समझ पा रहे हो आप इसको? ठीक है दोस्त, ये हो गया दोस्त हमारा काम खत्म। तो नेक्स्ट दोस्त थोड़ा सा मैं एक छोटी सी आपका एक टॉपिक है उसको ओवरव्यू करवा देता हूँ। हालांकि आरसीसी का टॉपिक है या कंक्रीट का टॉपिक है। देखो दोस्त, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स इन डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ठीक है, आपने कंसेप्ट सुना होगा दोस्त आरसीसी में, नॉमिनल मिक्स जिसको आप प्रीडिफाइंड मिक्स बोलते हैं, और एक डिजाइन मिक्स। तो नॉमिनल मिक्स की अगर बात करूं दोस्त तो M25 तक नॉमिनल मिक्स के कंसेप्ट जो है वो चल जाता है दोस्त। यानी नॉमिनल मिक्स का मतलब है कि आपको पहले से ही पता है कि इतना सीमेंट मिलाओ, इतना सैंड मिलाओ, इतना कोर्स एग्रीगेट मिलाओ और सुटेबल अमाउंट ऑफ वाटर मिलाओ, तो स्ट्रेंथ जो है वो इतनी निकल के आती है आप। ठीक है जी, उसे बोलते हैं नॉमिनल मिक्स। ठीक है, मैं आपको उसको अच्छे तरीके से आरसीसी में समझाऊंगा। अभी आप फिलहाल देख लीजिए तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे M5 है, M5 का मतलब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है आफ्टर 28 डेज वो होगी 5 न्यूटन पर mm²। तो अगर आप 1 किलोग्राम ऑफ सीमेंट मिलाते हो, 5 किलोग्राम ऑफ सैंड मिलाते हो और 10 किलोग्राम ऑफ कोर्स एग्रीगेट मिलाते हो और सुटेबल अमाउंट ऑफ वाटर डालते हो, तो आपको कितनी स्ट्रेंथ मिल जाएगी आफ्टर 28 डेज? 5 न्यूटन पर mm²। या फिर इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 1 मीटर क्यूब सीमेंट मिलाया, 5 मीटर क्यूब सैंड मिलाया और 10 मीटर क्यूब कोर्स एग्रीगेट मिलाया, तो आपको जो स्ट्रेंथ मिलेगी, जो मिक्स तैयार होगा उसकी होगी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो हो जाएगी वो जाएगी 5 न्यूटन पर mm²। ठीक है, तो दोस्त मिक्स हम दो तरीके से बनाते हैं, एक बाई वेट बनाते हो और दूसरा कैसे बनाते हो आप, बाई वॉल्यूम बनाते हो आप। ठीक है जी, जो बाई वेट होता है वो ज्यादा बेटर होता है एज कंपेयर टू बाई वॉल्यूम। तो यानी जितने भी जो अच्छे वाले काम हैं जिनमें आपको एक एक चीज का मेजरमेंट का हिसाब किताब रखना है आपका, उसमें क्या करते हैं, डिजाइनिंग हमेशा बाई वेट करते हैं आपका। ठीक है, अब छोड़ दीजिए, आप इधर देख लीजिए बस। M7.5 की बात करो तो 1:4:8, M10 की बात करो तो 1:3:6, M15 की बात करूँ 1:2:4, M20 की बात करूँ 1:1.5:3, M25 की बात करूँ 1:1:2। ठीक है जी, तो एनालिसिस ऑफ रेट्स का दोस्त मैंने ओवरव्यू आपको करवा दिया, थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने इसमें करवा दिया। अब मैं आपको क्या करूंगा दोस्त, इस पे अब मैं आपको क्वेश्चंस वगैरह करवाऊंगा आपका। ठीक है, तो पहले दोस्त मैं आपको कंसेप्चुअली वो बताने की कोशिश करूंगा जो हमारे फील्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में वो किस तरीके से इस क्वेश्चन को पुटअप कर देता है, इसमें हम उस तरीके से भी करेंगे आप। ठीक है, तो पहले मैं आपको क्या करूंगा, बेसिक्स बनाने की कोशिश करूंगा, उसमें आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा एज पर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे वो एग्जाम में देते हैं, जिस लैंग्वेज में या जो टोन वो यूज करते हैं उस हिसाब से हम लोग बनाएंगे आप। ठीक है जी, तो आज के लिए आप इतना कर लीजिए, कल से हम दोस्त इसके बाद स्टार्ट करेंगे एनालिसिस ऑफ रेट्स के क्वेश्चन आप। ठीक है, चलो बाय।